सर सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। सर इस समय बहुत कंफ्यूजन में हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूं, क्योंकि आपने बताया है हमको कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे तो वहां पे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज भरनी पड़ेंगी, कुछ कॉलेजेस भरने पड़ेंगे, कुछ उनके कोर्सेज भरने पड़ेंगे। तो सर मैं किस यूनिवर्सिटी को फिल करूं, मैं उनके कौन से कोर्सेज को सिलेक्ट करूं एंड मैं उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखूं और उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से तैयारी करूं या मैं क्या करूं। तो बच्चों आप लोगों के भी ऐसे ही सवाल होंगे। इसमें से एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूं कि आप किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो और उनके सिलेबस वगैरह को कहां से चेक कर सकते हो, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बेटा इसके लिए मैं एक अलग से इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट वीडियो बनाने वाला हूं। अभी इस वाली वीडियो में आपको पता लगेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको टारगेट करनी चाहिए सीयूईटी 2024 के लिए, और मैं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको ये जज करके बताने वाला हूं कि यही यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट क्यों होंगी अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं। चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं और यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वो यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। बेटा जब भी आप जाते हैं cuet.samarth.ac.in की वेबसाइट पे तो आपको कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। यहां पे आप जाएंगे, यहां पे आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज देखने के लिए मिल जाएंगी। कौन सी साइट डालनी है आपको, cuet.samarth.ac.in, और यहां पे जैसे आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज वाले कॉलम में जाने के बाद आपको यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहां पे नजर आ रही हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आराम से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इनमें से भी, क्योंकि ये तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। बच्चों इनमें से भी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताने आया हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि एयू, जामिया मिलिया इस्लामिया जिसको हम लोग जेएमआई भी कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा राव भीम साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एकेटीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो यहां पे ये सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भर देना है, बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहां से आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से भी इसको जो है फिलअप कर सकते हो कि यार मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लूंगा। कुछ इस तरीके से आप अपने पैरामीटर्स के हिसाब से भी यहां पे डिसाइड कर सकते हो। अब जब भी मैं कभी यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो मेरे मन में कुछ पैरामीटर्स आते हैं, यानी कि जब बच्चे यूनिवर्सिटीज को जज करते हैं, जैसे कि स्कूल को जज किया जाता है उसके टीचर्स के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्कूल में होने वाली पढ़ाई के बेसिस पे, यूनिवर्सिटीज में पैरामीटर्स थोड़े और बढ़ जाते हैं। मैं बात करता हूं एलुमनाई नेटवर्क का, तो बच्चों एलुमनाई नेटवर्क इन सभी यूनिवर्सिटीज का बेस्ट होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप कभी भी अगर रिसर्च कर लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है एलुमनाई नेटवर्क तगड़ा है। ठीक है, बीएचयू का तगड़ा है, जामिया मिलिया इस्लामिया का तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क है, यानी कि वो एलुमनाई आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे, वो सीनियर्स होंगे जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लेसमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज की पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट होती हैं। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो प्लेसमेंट 30 लाख तक भी जाती है, 35 लाख तक भी जाती है। एसआरसीसी में जो बच्चा एडमिशन लेता है बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, आप मानिए कि बेटा उसको 35 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट 2023 में रहा है, 30 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, जहां पे भैया आपके जो करियर के चांसेस हैं वो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से निखर के आते हैं कि करियर जो हमारा है ना, हम यहां से अपने करियर को अच्छा बना पाएंगे और सिलेक्शन लेने के लिए तगड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, नैक की ग्रेडिंग ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि A+ हर यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग होती है अगर नैक की बात की जाए। एनआईआरएफ की रैंकिंग मैं आपको भी बताने वाला हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा आप जानते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का इंफ्रास्ट्रक्चर, जामिया मिलिया इस्लामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट है, अपने आप में बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए यहां पे इन सारी यूनिवर्सिटीज का मिल जाता है। एकेडमिक्स ऑब्वियस सी बात है यार, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी होती ही होगी, क्योंकि ये सरकारी विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो बच्चों यहां पे फीस भी बहुत ही कम आपके लिए रखी जाती है। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज यहां पे आपको बेस्ट तरीके से देखने के लिए मिलेंगी, और होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, यानी कि पढ़ाई के अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, वो यहां पे होती हैं कि नहीं होती हैं। हाँ जी बच्चों, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो सारी एक्टिविटीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जहां पे आपके ना सिर्फ करियर की ग्रोथ होगी, यानी कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। राइट, अब चलते हैं बेटा और आपको ले चलते हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग पे और आपको पता लगाते हैं, आपको बताते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ के अंदर क्या रैंकिंग रही है। चलिए सबसे पहले अगर बेटा बात करते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, यहां पे देखिए आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में लाई करती है और रैंक यहां पे मिली है दूसरी। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया को यहां पे रैंक मिली है तीसरी। ठीक है, जिन यूनिवर्सिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे बीएचयू को भी आप देख सकते हैं रैंक मिली हुई है 5वीं।
इसके बाद यहां पे हम देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, ठीक है। तो एएमयू को मिली है 9, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को मिली है 10 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मिली है 11। तो ये आप रैंकिंग यहां पे देख सकते हैं आराम से, आप नॉर्मल गूगल पे डाल देंगे एनआईआरएफ की रैंकिंग आ जाएगी बहुत ही प्यार से, ठीक है। और आप सारी की सारी एनआईआरएफ रैंकिंग यहां पे चेक कर सकते हो, बट मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं इसी वीडियो के अंदर, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प यहां पे हो जाएगी। तो बेटा ये देखिए बीबीएयू यहां पे आ चुका है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यानी कि ये इसकी भी रैंकिंग आपको यहाँ पे 42 नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी, ये देखो जामिया मिलिया इस्लामिया भी यहाँ पे मेरे को भी नजर आ रहा था कहीं, अच्छा वो तो ऊपर हो गया, ठीक है। तो बेटा ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये अपने आप में बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं और सीयूईटी में ये सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपका जो अगला सवाल है कि सर हम ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, कॉमर्स में एडमिशन लेना है, कॉमर्स के बच्चे हैं ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना है, क्या किया जाए। जैसे एक बच्चे का सवाल था सर बीए एलएलबी करना चाहता हूं, कॉमर्स का छात्र हूं, क्या किया जाए। सर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देख लो बेटा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका है तो ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं और आपको बीए एलएलबी करना है, जाओ और बेटा यहां पे जाके देख लो कि बीए एलएलबी डीयू में ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसके क्या एलिजिबिलिटी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊं, जैसे ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी होनी है, बिल्कुल वैसे ही मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस भी लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको अलग अलग आपके डाउट्स सॉल्व करने वाला हूं, राइट। चलिए तो बेटा एक चीज यहां पे ये कि यार सीयूईटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके मन में है, मैं जानता हूं, और ये बिल्कुल सही समय है अपने डाउट्स को क्लियर करने का, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पता होगा कि हमको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना सिखाया था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर सिलेक्शन कैसे लिया जाए। सर इन यूनिवर्सिटीज में तो कंपटीशन बहुत होगा, हाँ बेटा बहुत कंपटीशन है, बहुत तगड़े तरीके से सीयूईटी का पेपर होने वाला है, बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें एनरोल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा का क्या मतलब है बेटा, पिछले साल 16.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और लगभग 14.5 लाख 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया है सीयूईटी का। अगर मैं डीयू की बात करता हूं तो डीयू एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां पे आप देखोगे कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 70,000 सीट है जिसमें से 60,000 सीट्स पे कॉमनली बच्चा एडमिशन लेता है ना, और लगभग बेटा ये लगा लो कि 10 लाख बच्चा डीयू में तो अप्लाई करेगा ही करेगा। तो आप कंपटीशन का लेवल अपने आप ही निकाल सकते हैं कि एक एक सीट पे कितनी कितनी लड़ाई यहां पे हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन कोर्सेज का चुनना पड़ेगा, कहीं भी गलती का चांसेस नहीं होना चाहिए, एंड अपनी तैयारी इतनी बेस्ट करनी पड़ेगी कि यार सिलेक्शन लेने में ना कोई दिक्कत ना है, ठीक है। जब भी आप यार कहीं जाओ तो भैया कह सको कि हाँ यार एसआरसीसी का स्टूडेंट आ रहा है, हाँ यार हंसराज का स्टूडेंट आ रहा है। और आप जब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, क्योंकि यार ये तो देखो कहना ही पड़ेगा कि यार इंडिया का बेस्ट कॉमर्स का बच्चा कहां पढ़ रहा है, भैया एसआरसीसी में पढ़ रहा है। 100 की सीधी बात, जो बच्चा एसआरसीसी में पढ़ रहा है वो भैया भीड़ से अलग है, वो बाकी के 10 लाख बच्चों से अलग है जो 120 बच्चा वहां पे एडमिशन लेता है। और उसने उस भीड़ से अलग होने के लिए क्या किया है, उसने उस भीड़ से अलग होने के लिए पढ़ाई की है, मेहनत की है, एक्यूरेसी पे काम किया है, रिलायबिलिटी पे काम किया है, उसने अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम किया है, उसने संघर्ष किया है, तपाया है अपने आप को, तब जाके आज वो उस सीट का हकदार बना है और वो सीट उसकी हो पाई है, राइट। तो बच्चों ये सब करने के लिए, ये सारी चीजें अपनी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस समय जो हमारा करंट बैच चल रहा है एम्बिशन 2.0, वहां पे एनरोल करना। एनरोल करने से क्या होगा सर, वहां पे आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई मिल जाएगी। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका जो 24/7 का एप्लीकेशन है, आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाके आपको सीयूटी यूजी पे जाना है, सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। यहां पे आपको एम्बिशन 2.0 बैच नजर आ जाएगा। सर इस बैच की खास बातें क्या है बेटा, देखो इस बैच की कुछ खास चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये बैच आपका मार्च से पहले या लगा लो कि हाँ यार मार्च तक आपका फिनिश हो जाता है। अगर ये बैच मार्च तक फिनिश होता है तो अप्रैल में जाके आपको रिवीजन करने का पूरा समय और मॉक टेस्ट लगाने का पूरा समय आपको मिल जाता है। इस बैच में ना सिर्फ आपको इस बैच के अंदर, हाँ जी, इस बैच के अंदर ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं बच्चों, बल्कि इस बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाती हैं, किताबें मिल जाती हैं, जहां से आप अपने पेपर के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस बैच की क्लासेस अभी शुरू हुई हैं, आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं एंड इससे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे कॉमर्स के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा बेटा यहाँ पे आपको जीटी के टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपके करंट अफेयर्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज के भी टीचर मिल रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो सारे ही टीचर्स यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टम के तरीके से, डिसिप्लिन में रह के आपको पूरी पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप बेटा यहाँ पे एक बार बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, जब आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा कि एक कूपन कोड बताओ। तो बेटा आपको डालना है
Y769। यहां पे आपको कूपन कोड डाल के अप्लाई करना है और आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम आपको मिल चुका है। इस कूपन कोड को याद रखना Y769 को, क्योंकि इस कूपन कोड से तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा अपने इस बैच में। लगभग 1019 रुपए यहां पे छूट जाएगा और 4,980 रुपए का आपका ये बैच पड़ेगा। पढ़ना शुरू करो और अपनी सीट पक्की करो। डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपने कैलिबर पे शक नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे, सीट आपकी, सिलेक्शन आपका। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को पसंद आई होगी ये वीडियो। एंड इन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको जो कुछ भी और जानकारी चाहिए, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगली कुछ ऐसी ही वीडियोस में जहां पे मैं आपको CUET एंड बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव बता रहा हूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।